द फ्लेम एम्परर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि थंडरटॉर्म में काफी भयानक फाइट्स चल रही थी। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। आखिरकार अब मैं और ज्यादा खुद को रोक नहीं सकता। फैंटम आइज से अचानक उभरती हुई इविल पावर को महसूस करते हुए सेवन धीरे से मुस्कुराया। उसने होली फ्लेम फॉर्मेशन खुद इसलिए शो किया था ताकि हुआन टोंग मतलब फैंटम टोंग को अपनी सारी ताकत और सारे ट्रम्प कार्ड्स यूज करने पे मजबूर कर सके। सेवियन, तुम पहले होली फ्लेम कंट्रोलर हो जिसे इस सीट सच में स्वीकार करती है, इसलिए अब ये गिफ्ट तुम्हें होली फ्लेम का मास्टर होने की वजह से दिया जाएगा। इसे स्वीकार करो। हुआन टोंग के ग्रीन रोप के नीचे से अजीब और भयानक एनर्जी फ्लक्चुएशंस लगातार बाहर निकलने लगी। सेवन के हाथ में मौजूद होली फ्लेम क्रिस्टल अचानक जोर जोर से धड़कने और कांपने लगा, मानो उसने किसी भयानक चीज को महसूस कर लिया हो। घोस्ट वर्ल्ड में आने के बाद मोइंग की होली फ्लेम पावर और होली फ्लेम क्रिस्टल दोनों उसके अपने होली फ्लेम हार्ट में बदल चुके थे। घोस्ट फेस सोल फ्लेम की स्पेशल नेचर के कारण वो उसे आसानी से उजागर नहीं कर सकता था, इसलिए वो हमेशा केवल फायर हर्ट यानी के पावर का ही यूज करता था। अचानक हुआन टोंग की बॉडी से हजारों मीटर ऊंचा ग्रीन ओरा आसमान की ओर फूट पड़ा। उसकी भयानक पावर ने सेवन के परगेटरी फॉर्मेशन स्पेस को ही जोरों से हिला दिया। चारों ओर ग्रीन इविल ओरा के तूफान उठने लगे। कुछ ही पलों में पूरा आकाश इविल एनर्जी से भर गया। सेवन, तुम हार नहीं सकते। हुआन टोंग को बिना किसी रोक टोक के पूरी पावर के साथ अटैक करते देख ली चुंग का सुंदर चेहरा बदल गया। उसने अपनी मुट्ठियां कस ली। इन दिनों उसने सेवन की ताकत देखी थी, लेकिन केवल अपनी पावर के बल पे हुआन टोंग जैसे मॉन्स्टर का सामना करना बेहद खतरनाक था। हुआन टोंग ने अब कोई बेकार बात नहीं की। आसमान से सीधा 1000 मीटर लंबा ग्रीन लाइट स्पीयर नीचे गिरा। वो ब्लड से लिपटे विशाल भाले की तरह दिखाई दे रहा था। उसने फॉर्मेशन स्पेस के बैरियर को आसानी से चीर दिया और सीधे सेवन की ओर बढ़ गया। सेवन का चेहरा भी गंभीर हो गया, लेकिन इतने भयानक अटैक के सामने भी उसके चेहरे पे जरा भी डर नहीं था। उसने खाकी येलो होली फ्लेम क्रिस्टल को सामने निकाला। अगले ही पल दहकती हुई होली फ्लेम ने उसके पूरे शरीर को ढक लिया। ग्रीन स्पीयर जोर से होली फ्लेम शील्ड से टकराया। हर दिशा में ग्रीन इविल ओरा विस्फोट की तरह फैल गया। आसमान में एक के बाद एक छोटे छोटे विनाशकारी हरिकेन्स बनने लगे। उनमें इतनी पावर थी कि कोई भी 2 स्टार डोवजन पीक एक्सपर्ट पल भर में मिट जाता। ग्रीन रोप के नीचे से हुआन टोंग की ठंडी हंसी सुनाई दी। अब तक उसने अपनी असली पहचान ग्रीन रोप के भीतर छिपा रखी थी। कोई नहीं जानता था कि उसका रियल शरीर कैसा था। अभी जो ग्रीन स्पीयर उसने सहजता से फेंका था, उसके भीतर उसकी सबसे प्योर इविल पावर छिपी हुई थी। जो भी नॉर्मल पावर उससे टकराती वो तुरंत नष्ट हो जाती। तुम लोगों ने ग्रेट 1000 वर्ल्ड में इतने वर्षों तक अत्याचार किए हैं, आज तुम्हारे पापों का हिसाब चुकाने का टाइम आ गया है। अगले ही पल सेवन का शरीर धीरे धीरे आसमान में उठ गया। परगेटरी फॉर्मेशन के भीतर मौजूद होली फ्लेम पावर और फायर एट्रीब्यूट डोउची सब कुछ सेवन की मुट्ठी की ओर इकट्ठा होने लगा। ताकत ज्यादा नहीं है, लेकिन बातें बहुत बड़ी करते हो। जब ये सीट तुम्हें मार देगी, तब यहाँ मौजूद ये सारी चींटियां और तुम्हारे शरीर की होली फ्लेम भी हमारे कैदी बन जाएंगे। हुआन टोंग ने सेवन को घूरते हुए ठंडी आवाज में कहा। उसकी आंखों में अजीब होली फ्लक्चुएशंस धीरे धीरे घूमने लगी। इविल आइज फैंटम इल्यूजरी प्यूपिल, एक ऐसी गर्जना गूंजी जो सीधे लोगों की आत्मा तक को कपा दे। हुआन टोंग जोर से हंसा। उसकी ग्रीन आइज में ब्लड उबलने लगा। फिर उसने अपना मुंह खोला और एक विशाल ग्रीन इविल एयर मास बाहर उगल दिया। कुछ ही सेकंड्स में पूरा आकाश ग्रीन ब्लड रिवर से भर गया। उसका प्रेशर इतना भयानक था कि उसने परगेटरी फॉर्मेशन के ओरा को भी चुनौती दे दी। ये कैसी पावर है? क्या हम सब यही मारे जाएंगे? आसमान में फैली ग्रीन ब्लड रिवर को देखते ही सभी पार्टिसिपेंट्स के दिलों में डर भर गया। ग्रीन ब्लड रिवर लगातार उबल रही थी। उसके भीतर से किसी एंशिएंट बीस्ट जैसा हिंसक ओरा बाहर आने लगा। अचानक रिवर के बिल्कुल बीचों बीच ग्रीन आइज की एक विशाल जोड़ी दिखाई देने लगी। उन विशाल ग्रीन पीपल्स के चारों ओर ग्रीन ओरा घूम रहा था। उस ओरा के भीतर एक ऐसी इविल फ्लक्चुएशन थी जो हर चीज को मिटा सकती थी। कुछ ही पल बाद वो ग्रीन आइज धीरे धीरे खुल गई और उसी पल मानो कोई स्लीपिंग डेमन जाग गया हो। पूरे आकाश में भयानक इविल वेव फैल गई। अगले ही पल उन ग्रीन आइज के भीतर सेवन की आकृति दिखाई देने लगी। पहली बार सेवन के शांत चेहरे पर भी हल्का सा चेंज आया। बुरा हुआ। सेवन, पीछे हटो, किसी ने घबरा के चिल्लाया।
ग्रीन ब्लड रिवर के भीतर मौजूद पीपल्स ने सियाबियन को लॉक कर लिया था। उसका शरीर अब उसकी इच्छा के बिना सीधे ब्लड रिवर की ओर खिंचता चला जा रहा था। घोस्ट क्लैन की सबसे बड़ी ताकत उनकी आई टेक्निक थी। यह इल्यूजरी प्यूपिल टेक्निक उन्होंने पहले यूनची पर भी इस्तेमाल की थी, लेकिन इस समय यूनची वहां नहीं थी, इसलिए सियाबियन को उसका अनुभव स्वयं करना पड़ रहा था। एक पल में ही सियाबियन का शरीर ब्लड रिवर के सामने पहुंच गया। नीचे मौजूद सभी पार्टिसिपेंट्स के दिल बैठ गए। आज उन सबकी आखिरी उम्मीद केवल सियाबियन ही था। अगर सियाबियन हार गया तो उनका अंत भी निश्चित था। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि सियाबियन बिल्कुल भी घबराया नहीं। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसका शरीर अब भी ग्रीन पीपल की ओर खिंचता जा रहा था। उसने गहरी सांस ली, फिर उसके दोनों हाथ बिजली जैसी स्पीड से हवा में अत्यंत मिस्टीरियस हैंड सील्स बनाने लगे। साथ ही खाकी येलो होली फ्लेम क्रिस्टल ने अपनी पूरी पावर छोड़ दी। उसके शरीर की खाकी येलो होली फ्लेम अपनी लिमिट तक पहुंच गई। ओह, हम हार गए। आसमान में मौजूद सियाबियन को देखते हुए ऐसा लग रहा था मानो उसकी कॉन्शियसनेस पूरी तरह समाप्त हो चुकी हो। उसकी आंखों की चमक भी गायब होती जा रही थी, मानो वो पूरी तरह हुआन टोंग के कंट्रोल में आ चुका हो। होली फ्लेम का मास्टर भी बस इतना ही निकला। हुआन टोंग पागलों की तरह हंसने लगा। उसके चेहरे पे घमंड साफ दिखाई दे रहा था। आखिर उसने होली फ्लेम के मास्टर को भी अपने सामने झुका दिया था। तभी सियाबियन के मुंह से एक एंसेंट और गंभीर आवाज गूंजी, 3 पंचेस ऑफ गुड फॉर्चून, हंटिंग एविल। होली फ्लेम की ग्लोरी अब पूरी तरह खिल उठे। अगले ही पल सियाबियन की धुंधली ग्रे आईज फिर से गहरी और तेज हो गई। कैसे? नहीं, हुआन टोंग का चेहरा अचानक डर से भर गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सियाबियन की साधारण सी दिखाई देने वाली मुट्ठी, जिसमें बाहर से कोई स्पेशल एनर्जी दिखाई नहीं दे रही थी, बिना किसी रुकावट के सीधे ग्रीन पीपल पर जा लगी। ग्रीन पीपल के पास लोगों के मन को कंट्रोल करने की भयानक पावर थी, लेकिन सियाबियन की उस एक फ्लेम फिस्ट के सामने वो बुरी तरह कांप उठी। अगले ही पल उसकी मुट्ठी पूरी ताकत से ग्रीन पीपल के भीतर धंस गई। पूरा स्पेस चकनाचूर हो गया। ग्रीन ब्लड रिवर पल भर में बिखर गई और वो विशाल ग्रीन इविल पीपल सियाबियन के एक ही पंच से एक्सप्लोड होकर पूरी तरह नष्ट हो गई। नहीं नहीं नहीं, फैंटम पीपल के ग्रीन रोब के भीतर से लगातार दर्द भरी चीखें गूंजने लगी। जल्दी पीछे हटो, सियाबियन ने ठंडी आवाज में कहा और तुरंत सभी पावरफुल एक्सपर्ट्स को लेके नीचे झील की ओर तेजी से बढ़ गया। नहीं नहीं नहीं, लगातार चीखने के बाद ग्रीन रोब में लिपटा हुआन टोंग का शरीर अचानक धुंधला होने लगा। अगले ही पल उसके शरीर से अनगिनत व्हाइट लाइट स्पॉट्स बाहर फूट पड़े और सीधे उन सभी एक्सपर्ट्स की ओर उड़ गए जो अभी तक उसके कंट्रोल में थे। जैसे ही वो व्हाइट लाइट स्पॉट्स उन एक्सपर्ट्स की बॉडी में समाये, उनकी आंखों में फिर से कॉन्शियसनेस लौटने लगी। उनके शरीर पर छाया इविल ऑरा भी पल भर में कमजोर पड़ गया। अगले ही पल सभी एक एक करके बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। मर जाओ, सियाबियन ने हाथ बढ़ाया। उसने टूटने की कगार पर पहुंचे हुआन टोंग को पकड़ लिया और सीधे परगेटरी फॉर्मेशन के भीतर फेंक दिया। ये कैसे पॉसिबल है? इम्पॉसिबल। तुम मेरे इल्यूजरी पीपल का कंट्रोल से बाहर कैसे निकल आए? उसके शरीर से इविल पावर लगातार बाहर निकल रही थी, फिर भी उसकी आवाज में केवल अविश्वास और क्रोध था जो पूरे परगेटरी फॉर्मेशन में गूंज रहा था। इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड तुम जैसे आउटसाइडर्स के कदम रखने की जगह नहीं है। बेहतर होगा जितनी जल्दी हो सके वापस लौट जाओ। सियाबियन हल्का सा मुस्कुराया, फिर उसके हाथ में मौजूद होली फ्लेम क्रिस्टल अचानक तेज लाइट से चमक उठा और उसी पल उसने हुआन टोंग को पूरी तरह दबा दिया। अगर ऐसा है तो फिर हम सब साथ मरेंगे। अगले ही पल हुआन टोंग की आवाज पूरी तरह पागलपन से भर गई जो पूरे परगेटरी फॉर्मेशन में गूंज उठी। सेंचुरी ऑफ लाइट। उसी पल ल्यूचिंग की बॉडी से सॉफ्ट होली लाइट फूट पड़ी। वो प्रकाश पूरे आकाश में फैल गया। एक ही पल में हुआन टोंग की बॉडी में बची हुई सारी इविल पावर दब गई और तेजी से समाप्त होने लगी। होली फ्लेम, इविल का अंत करो। इल्यूजरी पीपल, अब सब खत्म। सियाबियन की गूंजती हुई आवाज पूरे परगेटरी फॉर्मेशन में फैल गई। अगले ही पल डिवाइन लाइट एट्रीब्यूट फाइटिंग स्किल और होली फ्लेम की पावर एक साथ कमजोर पड़ चुके हुआन टोंग पे टूट पड़ी। अजीब कंपन लगातार गूंजते रहे, फिर ग्रीन रोब धीरे धीरे गायब होने लगा। उसके भीतर छिपा ग्रीन एनर्जी बॉडी सबके सामने प्रकट हो गया, लेकिन उसे कोई रिएक्शन देने का टाइम भी नहीं मिला। होली लाइट की कंबाइंड पावर ने उसे उसी पल पूरी तरह नष्ट कर दिया। आखिरकार सब खत्म हो गया। नीचे खड़े सभी एक्सपर्ट्स आसमान में मौजूद सियाबियन और ल्यूचिंग को देखने लगे। इस समय उन दोनों का अस्तित्व मानव देवताओं जैसा प्रतीत हो रहा था। ये आदमी सच में हीरो बनना बहुत पसंद करता है। यू फैमिली की दोनों बहनें नीचे से मुस्कुराई। उनकी आवाज में राहत और गर्व साफ झलक रहा था।
हो, हम बच गए। तुम दोनों मोजिया और ब्लड क्रिस्टल के शरीरों को अलग अलग ले जाओ। अभी कुछ देर पहले यही दोनों हमें मारने वाले थे। फिलहाल ये सिर्फ बेहोश हैं, बाद में इनसे हिसाब करेंगे। नीचे मौजूद सभी एक्सपर्ट्स एक दूसरे को देखने लगे। मौत के मुंह से लौट आने का एहसास उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं था। अब थर्ड स्टेज का कॉम्पिटिशन जैसी कोई भावना किसी के मन में बची ही नहीं थी। सारा युद्ध समाप्त होते ही सेवन का शरीर अचानक अपना संतुलन खो बैठा और सीधे नीचे गिरने लगा। मैंने इस आदमी का ही टेक्निक की पावर को थोड़ा कम आका था। असल में अभी कुछ टाइम पहले सेवन इसीलिए इल्यूजरी पीपल के कंट्रोल में नहीं आया था क्योंकि होली फ्लेम ने उसकी रक्षा की थी। लेकिन यह सब एक बहुत बड़ा दांव था। उसे पूरा विश्वास था कि वो ग्रीन इल्यूजरी पीपल के पास पहुंच सकता है बिना पूरी तरह कंट्रोल हुए। लेकिन उसे केवल एक ही अटैक का अवसर मिलने वाला था। सौभाग्य से 3 पंचेस ऑफ गुड फॉर्चून और होली फ्लेम की पूरी पावर को मिला के उसने आखिरकार फैंटम पीपल का अंत पूरी तरह कर दिया। ग्रेट हीरो, ये देख के लिu चिंग तुरंत आगे बढ़ी। उसने गिरते हुए सेवन को अपनी बाहों में थाम लिया। उसका सुंदर चेहरा हल्के रेडनेस से भर गया था और वह मुस्कुरा उठी। सब लोग पहले अपनी ताकत वापस हासिल करो, बाकी पार्टिसिपेंट के शरीर में मौजूद इविल पावर भी समाप्त हो चुकी होगी। जैसे ही वो होश में आएंगे हम तुरंत थंडर पॉन्ड में प्रवेश करेंगे। सेवन और लिu चिंग धीरे धीरे जमीन पर उतरे। फिर सेवन मुस्कुरा के सबकी ओर देखने लगा। सर सेवन, मेरे पास बहुत अच्छी मेडिसिन पिल है, कृपया इसे स्वीकार कीजिए। माय लॉर्ड, मेरे पास हीलिंग टेक्निक भी है, क्या आप उसे आजमाना चाहेंगे? सब लोग एक साथ सेवन की सहायता करने के लिए आगे बढ़ाए। हालांकि सभी थोड़ा शर्मिंदा थे, लेकिन मौत के मुंह से लौटने के बाद अब उनके बीच कंपटीशन की भावना लगभग समाप्त हो चुकी थी। मैंने सच में नहीं सोचा था कि इस बार के पार्टिसिपेंट्स में कोई ऐसा मॉन्स्टर भी होगा जो मेरे अधीन मौजूद एक कैपेबल जनरल को मार देगा। उसी समय एक अंधेरे स्पेस के भीतर 3 मिस्टीरियस आकृतियां धीरे धीरे दिखाई दी। उनमें से एक ने दबे हुए क्रोध के साथ कहा, शायद बैंडेज व्हाइट पपेट बहुत ही निकम्मा निकला। दूसरे व्यक्ति ने भी ठंडी आवाज में कहा, कोई बात नहीं, जब तक हम थंडर टॉम्ब के फॉरबिडन एरिया में मौजूद उस वस्तु को प्राप्त कर लेते हैं तब तक हमारे पास बदला लेने की पर्याप्त पावर आ जाएगी। उस समय पुराना और नया हिसाब सब एक साथ चुकाया जाएगा। उन तीनों के लीडर ने शांत आवाज में कहा, फिर भी मुझे खुद जाकर देखना होगा कि आखिर वहाँ हुआ क्या है। इतना कह के उस मिस्टीरियस व्यक्ति ने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर उसने अपनी पावर धीरे धीरे वॉइड के भीतर प्रभावित करनी शुरू कर दी। लाइलिंग माउंटेन्स की गहराइयों में हुआन टोंग की हार के बाद चारों ओर फिर से शांति लौट आई थी। लेकिन उसी समय अचानक आकाश थंडर क्लाउड से भर गया। उन बादलों के भीतर से पहले से भी अधिक भयानक इविल फ्लक्चुएशंस निकलने लगी। सावधान, दुश्मन आ गया है। सभी लोग अपनी अपनी पावर पुनः प्राप्त कर रहे थे। युनची अभी तक वापस नहीं लौटी थी, लेकिन आसमान में अचानक हुए इस चेंज को देखते ही सेवन का चेहरा बदल गया। उसने तुरंत ऊंची आवाज में सबको चेतावनी दी। ये इविल ओरा बिल्कुल हुआन टोंग जैसा था, लेकिन उसकी पावर हुआन टोंग से कई गुना ज्यादा भयानक थी। क्या हुआ? क्या थंडर टॉम्ब में 4 स्टार फाइटिंग इमोर्टल एक्सपर्ट का प्रवेश प्रतिबंधित नहीं है? तो फिर ये कैसे पॉसिबल है? मूगी ने भौहें सिकोड़ ली। वह आसमान में बने उस भयानक इविल थंडर क्लाउड को घूरते हुए बोला, लगता है इस बार एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल क्लैन पूरी तैयारी के साथ आया है। डोचिपी ने धीरे से अपनी भौहों के बीच मौजूद सिल्वर मार्क को छुआ। अगर मजबूरी आई तो यही उसका आखिरी सहारा होगा। कौन है जिसने मेरे क्लैन के मेंबर को मार डाला? एक धीमी लेकिन ऐसी आवाज गूंजी जिसने हेवन एंड अर्थ की एनर्जी का संतुलन तक बिगाड़ दिया। उसी पल पूरा ब्लड क्लाउड उफान मारने लगा। घोस्ट क्लैन का हाईएस्ट एक्सपर्ट! सेवन की भौहें सिकुड़ गई। अभी अभी उसने हुआन टोंग को हराने के लिए अपनी अधिकांश पावर खर्च कर दी थी। इल्यूजरी वनरेबल आ चुका है और तुम अब भी सामने नहीं आओगे। तभी पूरे स्पेस पे छाए उस भारी दबाव के बीच शांत झील की सतह पे एक विशाल शैडो धीरे धीरे उभरने लगी। वो था मिंगलिंग लाई जियाओ। तो मिंगलिंग, तुम अभी तक मरे नहीं। आसमान में फैले इविल ओरा से आश्चर्य भरी आवाज निकली। वानजुन, ओल्ड ओपोनेंट। मिंगलिंग की विशाल बॉडी से निकलता ओरा जरा भी कमजोर नहीं था। उसकी पावर भी हेवन एंड अर्थ को हिला रही थी। हालांकि तुमने अपने पूरे क्लैन को फोर्थ सुपर थंडर वैली के थंडर टॉम्ब पे अटैक करने भेज दिया है, लेकिन हम इतने वर्षों से एक दूसरे के शत्रु हैं। इस बार भी तुम्हारा अंत सोल बर्निंग क्लैन की तरह ही होगा। उसने ठंडी आवाज में कहा, थंडर टॉम्ब अब पूरी तरह हमारे कंट्रोल में है। और क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम सिर्फ इतने ही लोग हैं? हम तो केवल मोहरे हैं। इस बार पूरा डोंगजोउ नष्ट होकर रहेगा। अगली बार जब हमारी मुलाकात होगी
तब पुराने और नए दोनों हिसाब एक साथ चुकाए जाएंगे। इतना कह के वो भयानक इविल फोर्स धीरे धीरे गायब हो गई और पूरा वर्ल्ड एक बार फिर शांत हो गया। ये है मिंगलिंग ली जियाओ। कहा जाता है कि ये पहली पीढ़ी के फोर्ज स्वॉर्ड थंडर वैली के वैली मास्टर का माउंट था, लेकिन पहली पीढ़ी के वैली मास्टर के घायल होने के बाद इसका कभी कोई पता नहीं चला। तो ये पूरे समय थंडर टॉम के अंदर छिपा हुआ था। जैसे ही वो भयानक इविल लोरा पूरी तरह गायब हुआ, नीचे मौजूद सभी लोग झील के ऊपर तैरते उस विशाल ड्रैगन को देख के हैरान रह गए। ये कोई सोल बॉडी नहीं था, बल्कि एक रियल सोल बीस्ट था, जिसकी पावर ह्यूमंस के 4 स्टार फाइटिंग इमोर्टल के बराबर थी। मैंने यहाँ पे एक स्पेशल एनर्जी बैरियर स्थापित कर दिया है। अगर तुम लोगों में क्षमता है तो थंडर पॉइंट के अंदर प्रवेश कर सकते हो। इस कॉम्पिटिशन का एक रिवार्ड समझ लेना। इतना कह के मिंगलिंग के शरीर पे मिल्की व्हाइट थंडर चमकने लगी। अगले ही पल उसका विशाल शरीर धीरे धीरे सिकुड़ गया और वो एक दयालु ओल्ड मैन के रूप में सबके सामने प्रकट हुआ। स्याबियान, क्या तुम ठीक हो? सब कुछ शांत होने के बाद यूंची धीरे धीरे स्याबियान के पास आई और चिंता भरी आवाज में पूछने लगी, तो तुम वही लड़के हो जिसने इल्यूजरी पीपल का अंत कर दिया? ओल्ड मैन मुस्कुराया। सिर्फ 2 स्टार फाइटिंग इमोर्टल मिडिल स्टेज की पावर और होली फ्लेम की सहायता से तुमने 3 स्टार फाइटिंग इमोर्टल अर्ली स्टेज के वान टोंग को मार डाला। सच में नई पीढ़ी पुराने लोगों से कहीं अधिक टैलेंटेड है। सीनियर, मैं तो बस किस्मत वाला था। स्याबियान मुस्कुराया। अगर अभी आपने इंटरव्यू नहीं किया होता तो शायद हम सब यहीं मारे जाते। ठीक है, अब इतनी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। ओल्ड मैन ने हाथ हिलाया। जहाँ तक उस रास्ते की बात है जिसे तुम जानना चाहते हो, मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ, लेकिन अगर सच जानना है तो पहले अपनी ताकत साबित करनी होगी। जब तुम थंडर पॉइंट तक पहुंच जाओगे तब मैं तुम्हें सब कुछ खुद बता दूंगा। मैं थंडर पॉइंट में तुम्हारा इंतजार करूंगा। इतना कह के ओल्ड मैन ने युनची, ल्यूचिंग और डोची भी तीनों को अपने साथ लिया और अगले ही पल चारों एक साथ हवा में गायब हो गए। अचानक हुई इस घटना के बाद चारों ओर फिर से शांति छा गई। क्या अजीब बूढ़ा आदमी है। कुछ लोग एक दूसरे को देखने लगे। अब ये भी उसने उनकी जान बचाई और अब उन्हीं की परीक्षा लेने चला गया। उसके विचारों को समझ पाना सचमुच कठिन था। सब लोग पहले थोड़ा आराम कर लो। जब सबकी पावर लगभग पूरी तरह वापस आ जाएगी तब हम थंडर पॉइंट में प्रवेश करेंगे। स्याबियान बिल्कुल चिंतित नहीं था। उसने शांत होके अपनी डोची पुनः प्राप्त करनी शुरू कर दी। थंडर टॉम के बाहर झील की गहराई में एक विशाल चट्टान पे डोचिपी, ल्यूचिंग और युनची तीनों खड़ी थी। उन्होंने ऊपर आकाश की ओर देखा। वहाँ एक अत्यंत धुंधला स्पेस मौजूद था। उस स्पेस के भीतर ग्रे थंडर लगातार बह रही थी और उस ग्रे थंडर के भीतर से वर्ल्ड पावर की हल्की हल्की वेव्स लगातार बाहर निकल रही थी। ग्रैंडपा लाई जियाओ, डोचिपी ने धीरे से पुकारा। ये सुन के मिंगलिंग मुस्कुराया। आखिर पहली पीढ़ी के फोर्स व थंडर वैली के वैली मास्टर डू त्यान होंग थे और उन दोनों का संबंध अत्यंत गहरा था। वैली मास्टर, क्या वो ठीक हैं? मिंगलिंग ने धीमी आवाज में पूछा। पिताजी बिल्कुल ठीक हैं, डोचिपी मुस्कुराई। जब उन्होंने आपको थंडर रूम के भीतर रहने दिया था तो उनका उद्देश्य केवल इतना था कि आप यहाँ शांति से अपनी चोटों से उबर सकें। उम्मीद है आप उन्हें इसके लिए दोष नहीं देंगे। उस समय डू त्यान होंग ने अपने माउंट मिंगलिंग के साथ मिलके पूरे बर्निंग सोल क्लैन का विनाश कर दिया था, लेकिन उस युद्ध की कीमत भी बहुत भारी थी। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल क्लैन की कर्ज रेस्ट्रिक्शन के कारण उनकी पावर वहीं रुक गई और वो फिर कभी पहले जैसी नहीं हो सकी। मैं वैली मास्टर को कभी दोष नहीं दूंगा। मिंगलिंग ने सिर हिलाया। बस इतने सालों बाद उनकी चोट कैसी है यही जानना चाहता हूँ। उसकी चिंता मत कीजिए, डोचिपी ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया। अगले ही पल मिंगलिंग का चेहरा गंभीर हो गया। बर्निंग सोल क्लैन और यूवान क्लैन के संबंध हमेशा अच्छे रहे हैं। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल क्लैन में उनकी रैंकिंग भी काफी हाई है, इसलिए इस बार जो लोग आए हैं वो शायद बर्निंग सोल क्लैन का बदला लेने आए हैं। फिर उसने तीनों लड़कियों की ओर देखा। तुम तीनों की बॉडीज में एक मिस्टीरियस पावर मौजूद है जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल क्लैन की इविल पावर का सामना करने के लिए पर्याप्त है। तो स्याबियान का क्या? ल्यूचिंग अचानक बोल उठी। उसके शरीर में होली फ्लेम है। क्या वही इविल क्लैन के विरुद्ध सबसे प्रभावी नहीं है? ओल्ड मैन ने धीरे से सिर हिलाया। थंडर पॉइंट के भीतर एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। चूंकि वह होली फ्लेम का मास्टर है, इसलिए सब कुछ उसके अपने फॉर्चून पर डिपेंड करेगा। अगर वो थंडर पॉइंट की गहराइयों में छिपे ग्रेट फॉर्चून को प्राप्त कर ले तो उसकी पावर में अत्यधिक वृद्धि होगी, लेकिन वो रास्ता उसे खुद तय करना होगा। मैं उसकी कोई सहायता नहीं कर सकता। इतना कह के ओल्ड मैन ने तीनों की ओर देखा। ठीक है, अब तुम तीनों भी थंडर पॉइंट में प्रवेश करो। वहाँ की एनर्जी
एनर्जी तुम्हारी पावर को एक नए लेवल तक पहुंचा देगी। थंडर पॉइंट समाप्त होने के बाद हम तुरंत फॉरबिडन एरिया के लिए रवाना होंगे। इतना कहते ही उसने तीनों को रिएक्शन देने का कोई भी अवसर नहीं दिया और उन्हें सीधे थंडर पॉइंट के भीतर भेज दिया। लाइलिंग माउंटेन्स झील के ऊपर जब सेवन ने देखा कि सभी एक्सपर्ट्स की पावर लगभग वापस आ चुकी है तो उसने धीरे से कहा, अगर सब तैयार हैं तो चलें। चलो। सभी ने एक साथ सिर हिलाया और अगले ही पल सब सीधे झील के भीतर उतर गए। ऊपर से झील का पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिखाई दे रहा था, लेकिन अंदर प्रवेश करने के बाद सभी को पता चला कि इसकी गहराई का कोई अंत ही नहीं था और जितना नीचे उतरते जा रहे थे कोल्ड ओरा और थंडर पावर उतनी ही भयानक होती जा रही थी। ये जगह सच में बहुत अजीब है। मूगी सबसे पहले बोल उठा। इतनी पावर होने के बावजूद वो भी हैरान था। गार्जियन पहले ही चीफ ही और बाकी लोगों को थंडर पॉइंट में ले जा चुका है, हमें केवल उसका एंट्रेंस ढूंढना है। इतना कह के सेवन ने अपनी विशाल सोल पावर चारों ओर फैला दी। कुछ ही पल बाद उसे अंडरग्राउंड वाटर के भीतर एक छिपी हुई जगह का पता चल गया। नीचे है, उसने धीरे से कहा। अगले ही पल उसकी स्पीड अचानक कई गुना बढ़ गई और वो सबसे पहले नीचे की ओर बढ़ गया। जैसे ही सभी नीचे पहुंचे उनके सामने मिल्की व्हाइट लाइट कर्टन दिखाई दिया, लेकिन उस लाइट कर्टेन के चारों ओर ग्रे थंडर के अनेक घेरों ने उसे पूरी तरह सुरक्षित कर रखा था। उन ग्रे थंडर्स को देखते ही वहां मौजूद सभी एक्सपर्ट्स के मन में एक अजीब डर उत्पन्न हो गया। स्पष्ट था कि ये थंडर बिल्कुल भी साधारण नहीं थी। क्या इसे तोड़ा जा सकता है? मूगी ने सेवन से पूछा। सेवन ने कुछ देर ध्यान से देखा, फिर धीरे से सिर हिलाया। मुझे नहीं लगता ये थंडर गार्ड नहीं लग रही, बल्कि ये एंट्रेंस की कीपर जैसी है। शायद इसके अप्रूवल के बिना कोई भी अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। विशाल सोल पावर की वजह से सेवन वो सब देख पा रहा था जो बाकी लोग महसूस भी नहीं कर सकते थे। चलो। अगले ही पल उसने ठंडी आवाज में कहा और उसका अटैक निकलने ही वाला था। अचानक ग्रे थंडर के वो सभी घेरे टूट के अनगिनत छोटी छोटी थंडर स्ट्रीम्स में बदल गए और सीधे सभी लोगों के शरीर के भीतर प्रवेश करने लगे। ओह, बहुत दर्द हो रहा है। ग्रे थंडर के शरीर में घुसते ही चारों ओर दर्द से भरी चीखें गूंज उठी। हर कोई असहनीय पीड़ा झेल रहा था। डैम! सेवन का सिर भी सुन्न पड़ गया। उसके चेहरे पे पहली बार शोक दिखाई दिया। इस ग्रे थंडर के भीतर अत्यंत भयानक डिस्ट्रक्टिव पावर छिपी हुई थी। होली फ्लेम, इसे निकल जाओ। सेवन ने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया और जोर से चिल्लाया। अगले ही पल उसके शरीर की होली फ्लेम ने ग्रे थंडर को सीधे निगल लिया। उसी पल लाइट कर्टेन से एक तेज प्रकाश निकला। उसने सेवन के पूरे शरीर को ढक लिया और अगले ही पल सेवन वहीं से गायब हो गया। स्पष्ट था कि ग्रे थंडर की पावर थंडर पॉइंट में प्रवेश करने की परीक्षा थी। केवल वही व्यक्ति जो इस थंडर को सहन कर सके थंडर पॉइंट में प्रवेश करने के योग्य था। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी चैनल मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि भाई आप सभी मेंबर्स की वजह से काफ़ी बूस्ट मिला है इस चैनल को और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिला है, जिससे कि मैं द फ्लेम एम्परर सीरीज को लगातार अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। उम्मीद है आप सभी लोग, फिर चाहे चैनल मेंबर्स हों या फिर सब्सक्राइबर्स, ऐसे ही एनिमेटेड मूवीज के साथ बने रहेंगे। अगर आप चैनल मेंबर्स नहीं हो लेकिन चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करके सपोर्ट करना चाहते हो तो आप भी कोई भी एक चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करना बहुत आसान होता है। आप चैनल पेज पे जाके इस ज्वाइन बटन को क्लिक कर सकते हो। इस पे क्लिक करते ही आपको सारे मेंबरशिप प्लान दिखाई देंगे और फिर आप जो भी प्लान ज्वाइन करना चाहते हो उस पे क्लिक कर सकते हो। फिर आप इस ज्वाइन बटन पे क्लिक करोगे। इस पे क्लिक करते ही आपको ये पेज दिखाई देगा। यहाँ आने के बाद आप अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर सकते हो, यूपीआई या कोई और मेथड। फिर आप जैसे ही इस बाई बटन पे क्लिक करोगे आपको एक क्यूआर कोड दिखाई देगा। ये क्यूआर कोड जिसको स्कैन करके आप अपना पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो और बस अब आप भी बन जाओगे इस चैनल के एक मेंबर और अब आपको भी अपने प्लान के हिसाब से अर्ली वीडियो एक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई लोग, एक बार फिर से आप सभी मेंबर्स का दिल से धन्यवाद।